हमें अपने जीवन में गुनाहों को घटाना चाहिए और गुणों को बढ़ाना चाहिए। बस अपने कमियों को दूर कर डालो। जो दुष्कर्म है, दोष हैं, मन तन मन के वचन के दोष, उसको निकाल करके हम देवी देवता बन सकते हैं। साहिब गुरु वंदना मैं करूं और गुरु चरणन की आस जीवन भर बन कर रहूं मैं उन चरणों का दास। बोलिए सतगुरु देव की जय। स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। कार्यक्रम के प्रारंभ में बहनों द्वारा अनेक भजन हुआ और फिर स्वागत गीत भी हुआ। अब इसके पश्चात हम विचार श्रवण करने की ओर चल रहे हैं और सर्वप्रथम विचार रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं कबीर आश्रम कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से पधारे हुए श्री प्रशांत साहब। आपसे निवेदन है कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने का कष्ट करें। परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय श्री साहिब जी, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं बहनों, आप लोगों के समक्ष कुछ देर कुछ बातें प्रस्तुत है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, यहाँ ये संभल कर ले आगे बिसही बाट, स्वर्ग विशाहन सब चले जहाँ बनिया नहीं हाट। बहुत ही सरल साखी है, दोहा है। कई बार संतों के द्वारा सुने होंगे। हमें इस पर विचार करना है, क्योंकि विचार करने से ही हृदय के अंदर ज्ञान की बातें बैठती हैं। जब विचार नहीं करते हैं तो बात आती है और फिर भूल भी जाती है। तो हमें इस पर विचार करना है। साहब कहते हैं, यहाँ ये सम्मल कर ले आगे बिसई बाट। यहाँ ये सत्संग करना है। यहाँ ही का मतलब है मानव जीवन में। मानव जीवन में ही सत्संग किया जा सकता है, गुरु किया जा सकता है, संतों के पास जाया जा सकता है और अपने अंदर कुछ ऐसे संस्कार ग्रहण कर लेने हैं या जमा कर लेना है, धारण कर लेना है, जिससे कि हम मुक्ति को पा सकें, स्वतंत्रता को पा सकें, शांति को पा सकें, सुख को पा सकें। क्योंकि हमारी चाह यही है, हम सुखी बने। सुखी तब बनेंगे जब संतों के सत्संग करेंगे, संतों के पास जाएंगे, संतों के से मिलेंगे। तब तो जब उनके पास जाएंगे नहीं, उनसे मिलेंगे नहीं, उनके बारे में सोचेंगे नहीं, तो कैसे हम सुखी हो सकते हैं। तो यहाँ ये सम्मल कर ले। सम्मल का मतलब होता है राह खर्च। जब कोई बेटा घर का सदस्य विदेश या बॉम्बे, दिल्ली कहीं कमाने जाता है तो राह खर्च लेकर जाता है। रास्ते में कोई ज़रूरत पड़ जाए
या जहाँ जा रहे हैं वहाँ कुछ काम आ जाए, इसके लिए कुछ पैसे रखता है, या रास्ते के लिए भोजन पानी कुछ रख लेता है। अगर न रखे तो भूखों मरना पड़ेगा, अर्थात उसे दुखी होना पड़ेगा। वो रास्ते में उसको भूख लगी तो क्या करेगा, तो इसलिए वो पहले से ही अपना जुगाड़ बना लेता है। तो बस वही साहब इशारा करते हैं कि आज मौका है, आज अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो कल नहीं आएगा। अक्सर लोग धर्म के नाम पर भक्ति के काम को, संतों के ज्ञान सत्संग की बातों को कल पर टालते हैं। दान करना है कल करेंगे, भक्ति करना है कल करेंगे, सत्संग में जाना है कल जाएंगे, बाद में कर लेंगे, अभी तो बहुत समय बाकी है, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तमाम ऐसे बहाने सामने आ जाते हैं जिससे हमारा दान करना रुक जाता है, सत्संग में जाना रुक जाता है, और ऐसे कुछ विचारों से हमारा मन रुक जाता है जिससे हमारी स्वतंत्रता बनती और मन स्वतंत्र होता, मन खुशी का अनुभव करता, सुख का अनुभव करता। उस बहानों के कारण हम इधर से चूक जाते हैं। तो यहाँ ये संभल कर ले, आज मौका मिला है, आज मानव जीवन मिला है, क्योंकि सत्संग भजन ज्ञान की बातें हम मानव जीवन में ही कर सकते हैं। यहाँ ये संभल कर ले, आगे भी सही बात, आगे पशुओं का जीवन, विषयों का जीवन, दुख का जीवन। अगर हमारा जीव ऐसे खानियों में चला जाए, पशु योनि में चला जाए, चींटी से हंसती तक किसी भी योनि में चला जाए, तो वहाँ भजन नहीं हो पाएगा। वहाँ आप मान लो आपको याद भी आ जाए संतों की, तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बोली नहीं रहेगी, वो भाषा नहीं रहेगी, वो समझ नहीं रहेगी, वो बातें आप नहीं कर सकते हैं। लोगों से अपने दिल की बात कहना चाहें तो कहाँ लोग कौन सुनेगा। जैसे मान लो एक बकरी को कोई कसाई मार रहा हो तो चिल्ला रही हो, भैया बचाओ बचाओ बचाओ, कौन बचाने वाला है उसे। लेकिन वहीं पर एक बच्चा चिल्लाए, एक आदमी का बच्चा चिल्लाए, या आदमी चिल्लाए, बूढ़ा चिल्लाए, स्त्री चिल्लाए, कोई भी अगर मनुष्य के रूप में कोई आवाज़ आ रही है तो लोग दौड़ पड़ेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि उसकी सब सुनेंगे, क्योंकि उसके जीवन का अपना महत्व है। वो भजन कर सकता है, सत्संग कर सकता है, अपने आप को समझ सकता है, अपने जीवन को महान बना सकता है। लेकिन यही भूल होती है, वो सब काम करता है पर भजन ही नहीं करता है। इसलिए सद्गुरु कबीर याद दिलाते हैं, भजन करो भगवान का, विलम्ब करो ना कोय, ना जाने इस देह को कौन घड़ी का होए। कब क्या होगा क्या भरोसा है। कई बार देखा जाता है माताओं की बड़ी आशा लगी होती है, बच्चा तैयारी कर रहा है, पढ़ाई में बड़ा तेज है, ऐसा लगा कि कोई नौकरी मिलने वाली है, अब तो बिल्कुल सपने ही सपने सामने हैं, लेकिन अचानक मौत आई, लेकर चली गई। सारे सपनों में पानी फिर गया, सपने रह गए। कहते ना, आँख खुली सपना गया, आँख मुंदी अपना गया, 2 दिन की जिंदगी अंत समय दफना गया। अंत में दफन कर दिए जाएंगे, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। तो साहब कहते हैं भजन करो। सद्गुरु कबीर साहब का भजन बहुत सरल है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आपको सद्गुरु कबीर साहब ये नहीं कहते हैं किसी मंदिर में जाओ, दीपक जलाओ, अगरबत्ती सुलगाओ, चारों धाम कराओ, मथुरा चले जाओ, राम को मानो, कृष्ण को मानो, यहाँ जाओ, गंगा में नहाओ, यमुना में नहाओ, कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि उसका खंडन करते हैं। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार, घर की जो चकिया है इससे अच्छा तो वही बढ़िया है, जिसको पीस करके जिसमें आटा मिलता है और हमारा पेट भरता है। माताएं पीस करके सबको खिलाती हैं। तो कहने का भाव यह है कि साहब बाहर के देवी देवताओं से, तीर्थ से, मूर्ति से हटाते हैं और ऐसे देव को बताते हैं जिनकी पूजा से मन को शांति मिलती है, खुशी मिलती है,
और अपनी आत्मा का बोध होता है। आप अपने आत्मा को जान लेते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं, तो मानो भजन हो रहा है, भजन हो गया। अपने आप को ही लोग नहीं जान पाते हैं, इसलिए पति पत्नी में, भाई भाई में, पिता पुत्र में, पड़ोसी पड़ोसी में आए दिन झगड़े बने रहते हैं। दिल दुखी रहता है, ईर्ष्या द्वेष की आग लगी रहती है, अहंकार चढ़ा रहता है, क्रोध विकार वासनाएं हर समय घेरे रहती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अपने आत्मा का बोध नहीं है, शरीर की क्षणभंगुरता का बोध नहीं है। देखो, बचपना गायब हो गया, जवानी गायब हो गई अथवा गायब हो जाएगी, और एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा, एक दिन ये भी गायब हो जाएगा। क्या है हमारे हाथ में? जो हमारे हाथ में नहीं है उसे ही पकड़ने के पीछे हम पड़े हैं। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। दौड़ते दौड़ते कहाँ तक दौड़ेंगे? अंतिम में आदमी शमशान पहुँच जाता है। दौड़ते दौड़ता मिलता कुछ नहीं है, मौत आ जाती है। कल कल करते करते काल आ जाता है और समेट कर लेकर चल देता है। क्या हाथ लगता है अपने हाथ में? बताओ, आज तक कुछ हाथ में लगा? बहुत बड़ा भवन बनाए, बहुत बच्चे हो गए, सबका पालन पोषण किए, घर बनाए, पैसा कमाए, तिजोरी भरे, बहुत कुछ किए, लेकिन अंतिम में हाथ खाली का खाली। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आए और खाली का खाली, रो कर चले गए, कुछ पाए नहीं। इसका मतलब आप पैसे ना कमाएं, बच्चों को ना पढ़ाए लिखाएं, पालन पोषण ना करें, ऐसा नहीं है। सब करें लेकिन भजन भी करें, क्योंकि भजन बिना ये जीवन सूना है। भजन बिना ये जीवन सूना है। अगर अपने जीवन में हरियाली लाना है, खुशी लाना है, प्रसन्नता लाना है, तो भजन करना पड़ेगा। साहब वही याद दिलाते, यहाँ ही सम्मल कर ले, आगे विषयी बाट, आगे विषयों का रास्ता है, दुख का रास्ता है, वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, कितनों चिल्लाओ। वहीं आपके बगल में गाय बांधी है, भैंस बांधी है, बैल बांधा है, पशु बांधे हैं, आप भजन गा रहे हैं, ढोल बजा बजा करके सुना रहे हैं। अरे कई बार जब हमें ही नहीं समझ में आता है तो पशु क्या समझेगा? वहीं पागुर मार करके मानो वो बिरा रहा है, आपके लिए इशारा कर रहा है, क्या मुझे सुना रहा है बेकार की बातें। उसको सब बेकार की बातें मानो लग रही है। जब हम भजन नहीं करते हैं तो पशु क्या करेगा? तो आगे विषयी बाट, वो दुख का मार्ग है, अगर वहाँ हम चले जाएंगे तो धोखा खा जाएंगे। इसलिए आज मौका मिला है, आज हम वो काम कर लें। आज केवल धोखे में अपने जीवन को न जिएं, जितना बन सकें हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी गुजारिए का जीवन हमें जीना चाहिए। साहब कहते हैं, यहाँ ही संभल कर ले, आगे विषयी बाट, स्वर्ग विशाहन सब चले, जहाँ बनिया नहीं हाट। स्वर्ग विशाहन सब चले, स्वर्ग की कामना सबको है, लेकिन कहाँ? जहाँ न बनिया है न बाजार है। जहाँ के लिए लोग कल्पना करते हैं नरक और स्वर्ग की, वहाँ स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, केवल धोखा है। अगर स्वर्ग नरक कहीं है तो हमारे घर, हमारे मन ही स्वर्ग है। अगर हम घर को साफ रखते हैं, बच्चों से प्रेम से बोलते हैं, प्रेम की भाषा का प्रयोग करते हैं, पति पत्नी में प्रेम से रहते हैं, बहू और सास में प्रेम से रहते हैं, हाँ, पिता पुत्र में प्रेम बना हुआ है, घर की सफाई है, अतिथि मेहमान को सुख मिलता है, संत गुरुजनों की पूजा होती है, सेवा होती है, सबका आदर सम्मान होता है, तो इससे बड़ा स्वर्ग कहाँ मिलेगा बताओ? अब ऐसे देवी देवता कहाँ मिलेंगे जो एक दूसरे को चीन्हते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं, एक दूसरे के पीड़ा को समझते हैं? ऐसे देवता हमें कहाँ मिलेंगे? ऐसे देवता आसमान में मिलेंगे? आप आसमान में केवल आग लगी है, वहाँ वातावरण सूना है, एक प्रकार से वहाँ वायुमंडल नहीं है, वो नहीं है, ये कहना चाहिए हवा नहीं है, पानी नहीं है, केवल धोखा है, दुख है, पीड़ा है। अगर वहाँ चले जाएंगे तो भस्म हो जाएंगे, कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर आपको कुछ लाभ मिलता है तो ये धरती में मिलता है। इसलिए धरती को स्वर्ग बनाना है, अपने घर को स्वर्ग बनाना है,
अपने बच्चों को गढ़ना है। आप बच्चों को गढ़ेंगे, जैसे मिट्टी के मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी से मूर्ति भी बनाया जा सकता है, चिलम भी बनाया जा सकता है और घड़ा भी बनाया जा सकता है। घड़ा बनाएंगे तो शीतलता का अनुभव करेंगे, मूर्ति बनाएंगे तो एक अंदर देवत्व का अनुभव होगा, लेकिन चिलम बनाएंगे तो जलाए जाएंगे। चिलम क्या करता है? जलाता है। इसी प्रकार बच्चों के अगर संस्कार में घड़े के समान शीतल ज्ञान भर देंगे तो आपको बुढ़ापे में आपका लाठी बन जाएगा, आपकी सेवा करेगा, आपको सुख पहुंचाएगा। अपने संस्कारों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा आपको संतों की संगत कराएगा, अपने घर में आपके द्वारा अपने घर को स्वर्ग बनाएगा। और अगर उसको मूर्ति बना देंगे तो देवता बन जाएगा, तब तो दुनिया उसकी पूजा करेगी। अगर चिलम की तरह उसको संस्कार दिए तो अपना जलेगा और दूसरे को भी जलाएगा। आज यही तो हो रहा है। बचपन से लोग संस्कार नहीं देते हैं और जब उसको दुख देता है, बच्चा पीड़ा देता है, हाथ पकड़ करके घसीट के मारता है, पीटता है, तब कहते हैं कहाँ से ये कलयुगी पैदा हो गया, ना ये पैदा होते ही मर गया, श्राप देते हैं। तो अब श्राप देने से क्या फ़ायदा होगा? पहले ही ध्यान अगर हम देते, ये बच्चों को सत्संग में ले गए होते तो बुढ़ापा में आपके काम आता। लेकिन नहीं, ऐसा ना हो कि संतों के पास ले जाने से कहीं साधु हो जाए। ऐसे भी लोगों को खतरा बना रहता है। अरे साधु हो जाएगा, जब आप दूसरे के जो संत आते हैं वो भी तो किसी के बच्चे थे, उनकी पूजा आप करते हैं। अब आपके घर में ही कोई संत पैदा हो जाए, साध्वी बहनें पैदा हो जाए, आप उनको पूजे माने, दुनिया उनकी सम्मान करे, पूजा करे, तो क्या आप ऐसा नहीं चाहते? संतों को पूजा क्यों करते हैं फिर? जब संतों से इतना खतरा बना है तो उनको क्यों बुलाते हैं? तो संतों की पूजा से, संतों की मान्यता से, संतों के ज्ञान से ही आज हम कुछ सुखी हैं। आज कुछ हमारे पास संस्कार है, हम भजन गाते हैं, ढोल बजाते हैं। नहीं तो जहाँ तहाँ जैसे तैसे ज़िंदगी हमारी भी होती, हमारे भी बच्चे जैसे तैसे होते, या हमारा भी घर शमशान की तरह रहता, कुछ लाभ ना होता। ये संतों का प्यार है, संतों का आशीर्वाद है और हमारे संस्कार हैं, हमारी खुशी, हमारी सेवा, हमारी भावना है जो आज हमें सुकून दे रहा है, शांति दे रहा है। ये बना रहे, इसके लिए सत्संग जरूरी है। साहब कहते हैं यहाँ इसम्मल कर ले, आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले, जहाँ बनिया नहीं हाट। जहाँ बनिया और हाट नहीं है, बाजार नहीं है, तो हमें इस बात की परख होनी चाहिए। पारख, अभी माता गा रही थी, पारख, हमें परख करके कोई काम करना है। एक उदाहरण मैं दूं। एक माता अपने बच्चे से, उसके घर में सुनारी का काम होता था, लेकिन पति कुछ घटनावश ख़त्म हो गया, तो कुछ ऐसा उनके जीवन में स्थिति आई कि गरीबी जैसा अनुभव हुआ। तो उनके पति हीरे की थैली रख कर गए थे। तो उनको लगा कि आप समय आ गया है इसको भंजाने का, भंजा करके इससे हम काम ले लें ताकि हमारी गरीबी दूर हो सके, खाने पीने के लिए कुछ उपाय हो सके। तो अपने ही जो चाचा लगते थे, एक प्रकार से देवर लगते थे उस माता के, तो वो कहता बेटा जाओ, चाचा लगते हैं उनके पास जाओ और ये थैली भंजा लाओ। तो जब वहाँ पर ले गए तो उसने कहा कि बेटा इसका भाव अभी है नहीं और इसको घर में रखो और मेरे पास कुछ दिन रहो ताकि तुम्हें कुछ ज्ञान हो जाए, सोना चांदी हीरा आदि की परख आ जाए और परख करके तुम काम करो तो और अच्छा है, और उसका कुछ मैं पैसा दूंगा, तुम्हारे घर का खर्चा भी चलेगा। तो उनको समझ में आया, उनकी माता को भी समझ में आया और वहाँ पर वो रहने लगे। धीरे से कुछ दिन रह करके, साल 2 साल रह करके कुछ कमाई भी किए और परख की कला सीख लिए, परखने की उनको कला आ गई। फिर उसने कहा भाव इस समय सही है, जाओ अपनी जो लाए थे हीरा उसको लाओ, हम भंजा देते हैं। तो जब गया वहाँ पर खोला, देखा तो सब कांच की गोली थी, वो हीरा नहीं था, वो हीरा नहीं था, बस सीधा सबको फेंक दिया। और आया, बोलता है चाचा पहले भी आप बता सकते थे, आपने बताया नहीं।
तब उन्होंने कहा कि पहले बता देता तो बहुत कष्ट होता तुम्हें, ऐसा लगता कि हमारे परिस्थिति में हमें कैसा उल्लू बना रहे हैं, तुम्हें पहले ऐसे लगता। लेकिन तुम स्वयं परख करना जान गए, स्वयं तुम्हारे अंदर वो अनुभव आ गया, हीरा और नकली हीरा असली हीरा की पहचान हो गई। अब स्वयं तुम फेंक दिए, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस ऐसे ही ये उदाहरण है। दुनिया में अगर हम भी परखने की कला जान जाएं, आदमी कहते मनुष्य मनुष्य में अंतर, कोई हीरा कोई कंकड़। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो मनुष्य हैं, सज्जन हैं, हीरे मोती के समान हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं। उनसे जुड़ने पर हमारे बच्चों का संस्कार बनेगा, हमें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा और हमारे जीवन में संस्कार मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नकली हीरा के समान हैं, मनुष्य तो हैं लेकिन वो बिना सींग पूंछ के पशु हैं, गोस्वामी जी की भाषा में कहें तो। वे केवल उनसे आपके बच्चे बिगड़ेंगे, नशा करने लग जाएंगे, बीड़ी पीने लग जाएंगे, सिगरेट पीने लग जाएंगे, ये उनकी आदत खराब हो जाएगी। उनकी संगत करने में आपके घर में कुछ संस्कार आ सकता है, नरक आ सकता है, आपका घर नहीं रह जाएगा, नरक बन जाएगा। इसलिए नग पसाड़ जग सकल है पारक बिरला कोय, नग ते उत्तम पारखी जग में बिरला होए। हमें ऐसा कुछ बनना है, क्योंकि नग पसाड़ दोनों है दुनिया में और दोनों को हटाया नहीं जा सकता है, वहीं हमें रहना भी है। कोई ऐसी धरती नहीं है जहाँ केवल स्वर्ग ही स्वर्ग बसता हो, दोनों यहाँ पर है। अगर हमें स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग हमें चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करना होगा, पारखी संतों की संगत करना होगा। आप देवी देवता मानते हैं, पत्थर पूजते हैं, आपके समझ में नहीं आता है या कुछ बहुत सारी बातें भावना बनी हुई है, तो कोई बात नहीं करें, लेकिन ये समझ लें, इतना तो समझना होगा। जैसे बच्चे को चटुआ हम देते हैं, जब छोटा बच्चा होता है तो माताएं जानती होंगी, चटुआ एक आता है, बच्चे को माताएं फुसला करके दे देती हैं, वो चुप हो जाता है, उसको चूसने लग जाता है। लेकिन क्या उसे पेट भरता है? पेट नहीं भरता है, वो थोड़ी देर उसे चूसता है और अंतिम में जब फेंक करके रोने लगता है। जब माँ का असली दूध उसे मिलता है तब वो चुप हो जाता है, सो जाता है। ऐसे ही जब हमें असली ज्ञान मिलेगा, पारखी संतों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, जब असली ज्ञान हमें मिलेगा तब हमारा पेट भरेगा, तब हमें शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा और हमारे घर को हम स्वर्ग बना पाएंगे। अगर हम चटुआ में अर्जे रह गए, माने देवी देवताओं में ही पूजते रह गए, और फिर मान लो जैसे बच्चा ककहरा पढ़ता है, छोटा बच्चा होता है, ककहरा पढ़ता है, काखा गाघा अंगा ABCD पढ़ता है, तो क्या जीवन भर वही पढ़ता है? उसे छोड़ना भी तो पड़ता है, छोड़ करके आगे पढ़ता है, आगे बढ़ करके तब कोई डिग्री उसे मिलती है, तब कोई नौकरी करता है, फौज में जाता है या सिपाही बनता है या दरोगा बनता है, कोई वकील बनता है, इंजीनियर बनता है, कुछ भी बनता है, ककहरा को छोड़ करके ही बनता है। शुरुआत की पढ़ाई ककहरा है। ऐसे शुरुआत में हम देवी देवता, भगवान भवानी पूजा कुछ करते हैं। सदगुरु अभिलाष साहब भी कुछ शुरू में कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें ज्ञान हो गया सब छोड़ करके ख़त्म कर दिए और अंतिम में बिल्कुल स्वयं देवता बन गए, स्वयं भगवान बन गए, स्वयं पूजनीय हो गए, तो देवता पूजने की ज़रूरत ही नहीं है। एक भक्त बता रहे थे, साहब जब पारखी संत नहीं मिले थे तो मैं तमाम ब्रह्मा विष्णु शिव क्या क्या कृष्ण तमाम देवी देवताओं की मूर्ति रखा था, जल चढ़ाता था, पूजा करता था, सब कुछ करता था। लेकिन जब मुझे पारखी संत मिले तो सबको एक बोरी में भर करके टाण में रख दिया। अब टाण में रख गए, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्हें ज्ञान हो गया। जब बच्चे को ज्ञान हो जाता है कि इसमें दूध नहीं निकलता है तो चटुआ समझ कर उसे फेंक देता है। ऐसे ही जिसे ज्ञान हो गया कि ये पत्थर की मूर्ति है, ये हमने ही इसे बनाया है, हम ही इसे पूज रहे हैं। आखिर जैसे मंदिर में कोई जाता है तो नारियल चढ़ाता है, स्वयं फोड़ता भी है और स्वयं खाकर स्वयं चला आता है। वहाँ मिला क्या? न वो आपको बुलाए थे, ना आपको कुछ कहे थे, ना आशीर्वाद दिए, ना आपके घर के सुख दुख पूछे, ना हाल चाल पूछे। आपको मिला क्या वहाँ से? आप ही अपनी भावना की आपने भावना बना करके सिर टेके, आप ही अपनी भावना से कुछ प्रसाद चढ़ाए, आप ही अपनी भावना से खा लिए और बांट दिए और चले आए। मिला क्या वहाँ पर? लेकिन संतों के पास आप जाते हैं,
आप माता पिता या सास से जुड़ते हैं, उनका चरण छूते हैं, तुरंत उनका हाथ आपके सिर पर चला जाता है, आशीर्वाद देते हैं, बच्चा जीते रहो, सुखी रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। संतों के पास जाते हैं तो ज्ञानी बनो, समझदार बनो, संस्कारी बनो, तमाम तरह के आशीर्वाद मिल जाते हैं। अगर महीने में या रोज़ हम संतों के दर्शन करते हैं तो कितना आशीर्वाद हमें मिल जाएगा, लेकिन इस पर हम विचार नहीं करते हैं। करो विचार जो सब दुख जाई। जब विचार करेंगे तो निश्चित है हम सही मार्ग में चल पाएंगे, पारखी बन पाएंगे और अपने जीवन को तौल करके अपने जीवन को महान बना पाएंगे। तो हम भजन करें, भजन करें भगवान, भजन करो भगवान का, विलम्ब करो ना कोय, ना जाने इस देह को कौन घड़ी का होए। यहाँ ही संभल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया नहीं हाट। तो यहाँ ही संभल जो करना है, जैसे राख खर्च इकट्ठा करना है तो माता उससे जुड़ती है, बेटा ये ले लो, पिताजी जुड़ते हैं कि बेटा ये खर्चा लेते जाओ, क्योंकि रास्ते में पता नहीं क्या ज़रूरत पड़ जाए। किसी से जुड़ाव हुआ तब उन्हें मिला। इसी प्रकार हमें गुरु के द्वारा जुड़ाव अपने अंदर लाना है, क्योंकि गुरु से जुड़ेंगे तभी राख खर्च मिलेगा, अर्थात ज्ञान मिलेगा, शांति संतोष के लिए कुछ ऐसा खर्च मिलेगा जिसके कारण हम अपने अंदर सुकून का अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि जो भी महापुरुष कहते ना, राम कृष्ण से को बड़ा उन्हूं तो गुरु कीन, तीन लोक के वैधनी गुरु आगे आधीन। गुरु आगे वो आधीन थे, तीन लोक की संपदा, माने उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, राजा ही थे, लेकिन फिर भी गुरु के सामने उनके चरण धोते थे, अपने घर में छिड़कते थे, उनके माथा टेकते थे दोनों पति पत्नी। और ऐसे कृष्ण भगवान, और कितने संयमी थे, कितने महान थे। आज जो उनको भगवान क्यों मानते हैं? बच्चे थे जब पैदा हुए थे तो माँ एक प्रकार से इंसान के रूप में पैदा हुए, लेकिन कुछ ऐसा कर्म किए, ऐसा जीवन जिए जिससे आज महान हो गए, आज उनकी पूजा होती है। गृहस्थी में रह करके ही भी इतना महान बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि गुरु किए थे। सदगुरु महाराज श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के तीन गुरु थे, आप सब जानते हैं। श्री राम, भगवान राम के पास गुरु वशिष्ठ जी थे, गुरु थे। ऐसे ही जो भी आप तौल करके देखिए, दुनिया में छान करके देखिए, बिना गुरु के ज्ञान, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश, बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रमतम नाश। ऐसे गुरु संतों की वंदना है जिनके द्वारा हमारे अंदर का अंधकार, भ्रम, पाखंड सब दूर होता है और हम शांति का अनुभव कर पाते हैं, अपनी मनुष्यता को समझ पाते हैं। जो मनुष्यता को समझ लेता है और नर नारी नहीं रह जाता है। नारी समझ करके अपने को हीन भावना में नहीं रगड़ती है, दुखी नहीं रहती है, या पुरुष समझ करके अहंकारी नहीं करता है, क्योंकि वो देवता हो जाता है, महान हो जाता है। नर नारी का चक्कर खत्म हो जाता है। ये नर नारी का चक्कर व्यवहार में है, इसमें अपनी मर्यादाएं हैं। नारी को अपने ढंग से रहना चाहिए, पुरुष को अपने ढंग से रहना चाहिए। ये बहुत सारी मर्यादाएं इसमें महापुरुषों ने बनाया है और उसके अनुसार हमें जीना भी चाहिए। लेकिन अंदर से, हृदय से नर नारी का चक्कर खत्म हो जाता है। आप नर नहीं हैं, आप नारी नहीं हैं, आप केवल मनुष्य हैं, इंसान हैं, देवता हैं, महान हैं। ऐसी जब भावना हमारे अंदर आती है तो निश्चित है हम देवता हो जाते हैं। हमें देवता की खोज नहीं करना पड़ता है, हम चारों धाम हो जाते हैं, हमें चारों धाम जाने की जरूरत नहीं पड़ जाती है। हमारा हृदय मन मंदिर, मन ही गंगा बन जाता है। हाँ, हमारा हृदय ही, हमारी बुद्धि ही गंगा बन जाती है, जिसमें गंगा नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमारा घर का नल, घर का पानी ही मानो गंगा रूप हो जाता है, वहाँ नहा करके हम तृप्त हो जाते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। बाहर हमें जाना ही नहीं पड़ता है। हमारा घर ही मंदिर बन जाता है, क्योंकि घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ करे काहे को जैबे। जब घर ही हमारा मंदिर बन जाएगा तो तीर्थ में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इन सब बातों को हमें ख्याल रखना है। और ये सब ख्याल, ये सब बातें, ये सब विचार तब हमारे मन में आता है जब संतों की संगत बनी रहती है हमारे जीवन में, संतों से जुड़ाव बना रहता है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो मैं कुछ देर कुछ बातें कहने का प्रयास किया, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जरा जोर से बोलिए सतगुरुदेव की जय। बिन गुरु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश,
बंदो गुरुवर देव को, इनसे ब्रह्म तमनास। कहा है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। जब तक सूर्य नहीं निकलता है तब तक अंधेरा दूर नहीं होता है, और जब सूर्य निकल आता है तो अंधेरा दूर हो जाता है। इसी प्रकार से जब ज्ञान हो जाता है तो अज्ञान दूर हो जाता है। एक लड़की की शादी होकर के ससुराल आई थी, तो उसकी ससुराल में अज्ञानी थे सब, यानी भरम भूल धोखे अनुमान कल्पना में रहते थे। और उस लड़की के मायके में सत्संग होता था, तो उसकी सास ने कही थी कि बेटा सवेरे जल्दी जगेइए और माता पूजने के लिए चलेंगे। बहू कह रही अभी मैं सास से जो कहूँगी कि माता जी मैं तो तुम्हारी पूजा करूँगी तो सास नाराज़ हो जाएंगी, इसलिए ठीक है। अब बहू को ले गए बैंड बाजा बजा करके माता पूजने के लिए। अब जैसे ही रास्ते में मंदिर में जो फोटो छपे होते हैं, गाय छपी होती हैं उसमें, तो बछड़ा दूध पी रहा था। तो उसने कहा था माता जी जरा बाल्टी दे दो, मैं इस गाय के से दूध निकाल लूँ, जब बछड़ा सारा दूध पी जाएगा। तो सास कहने लगी कि बेटा जी बछड़ा तो पत्थर का है, जो गाय भी पत्थर की है, जे दूध नहीं देती है, तू इतना भी नहीं जानती है। अच्छा माता जी, मैंने तो यूँ सोचा कि जी दूध दे देगी, ऐसा मुझे पता नहीं था। फिर आगे गए मंदिर में लेके गए कि बेटा माता मैया का भोग लगा दे, हलवा और पूड़ी करके ले गए थे। तो जैसे ही वो बहू ने आगे को हाथ बढ़ाया और थार फेंक करके अपनी सास से चिपट गई कि माता जी मुझे बचाओ। कि क्यों? कि माता जी शेर तो मुझे खाने को दौड़ रहा है। अरे बेटा जी शेर तो पत्थर को है, जी क्यों खाता ना है। तो माता जी आप माता की जो करिए भोग लगा दे। वो माता मैया फिर काय की हैं, वो उन पर बैठी हैं कि बेटा वो पत्थर की हैं। तो माता जी फिर जब वो खाएंगी नहीं और जो शेर मुझे खा नहीं सकता, वो भोग को खा नहीं सकती, तो फिर भोग लगाने से फ़ायदा क्या है। तो माता जी हमारे यहाँ तो इस प्रकार की पूजा होती है। सुनो कि कौन सी पूजा होती है बेटा, हम तो जानते नहीं हैं। कि चेतन पूजा होती है। कि वो चेतन पूजा क्या होती है कि सुनो माता जी। बोलिए सतगुरुदेव की जय। अपने धर्म को निभाऊं, भूत भूतरिया पूजा छोड़ के, हो अपने धर्म को निभाऊं, भूत भूतरिया पूजा छोड़ के। सुनो माता जी, मैं पहली पूजा कौन सी करूँगी? कौन सी करेगी बेटा? अरे पहली पूजा सास ससुर की ताज़ा भोजन खिलाऊं, पहली पूजा सास ससुर की ताज़ा भोजन खिलाऊं, भूमिया पथरा पथवरियन को, भूमिया पथरा पथवरियन को, मैं ना पूजन जाऊं, सासु के चरण दबाऊं, भूत भूतरिया पूजा छोड़ के। ससुर कह रहे कि अब कोई पूजा की मत के तू बहुते, ये तो बहुत अच्छी बात है जो करी ताज़ा भोजन खवाऊँ। और दो बहू पहले थे वो तो ताज़ी पानी भी ना देते हैं, जितने जो कह रही है कि ताज़ा भोजन खिलाऊं। पर सास बेचारी अज्ञानी एकदम में कैसे समझ में आ जाएगी। अच्छा बेटा कोई बात ना है, तो तू भूमिया बुआ पूज लियो, गैल में परेंगे, ठीक है। अरे तो फिर वो कह रही है कि सुनो माता जी, भूमिया की जगह को हमारे देवता आते हैं। कौन से देवता बता रही है वो बहू? अरे बड़े देवता जेठ दादा के हरदम हुक्म बजाऊं, बड़े देवता जेठ दादा के हरदम हुक्म बजाऊं, उनके आंगे कालू खाकी, उनके आंगे कालू खाकी, जरा नहीं बैखाऊं, सुमति संगठन बनाऊं, भूत भूतरिया पूजा छोड़ के। वो सास कह रही कि कालू कहाँ एक बड़े देवता हैं, बिन्ने पूज लियो, और नहीं तो वो खोर फोर कर देंगे तो पता नहीं कहा जाए। तो बाने कही माँ वो कालू कहाँ देवतन थे, तो मेरे बड़े देवता जेठ दादा हैं,
बिन की पूजा करूँगी मैं तो। अब सास कह रही कि बेटा रहने दे, चल कोई बात नहीं। जेठ कह रहे मैया अब बहुत कोई सी पूजा की मत के, जी तो बहुत अच्छी बात कह रही है। सुमिति और संगठन बनाऊँ, जहाँ सुमित में सम्मत नाना और जहाँ कुमित में विपत्ति निधाना। रोज़ लड़ाई होते है दौराई ढाने में, जी बहुत बढ़िया कह रही है, सुख शांति आ जाएगी घर में, इतने बहुत बढ़िया पूजा है ये तो। अब सास कह रही है कि बेटा एक देवता और है नगर से बाय पूज लियो, ना पूजे तो बाय पूज लियो। तो वो बहू कह रही है सुनो माता जी, जीव देवता आते हैं, एक देव रहे घर में छोटे, और माता जी मैं तुम्हारे नगर से देवता जो बता रही हैं, बिनते जो कहूँ कि 5 रुपया को मुझको सावल ला दो, 5 रुपया तुम और ले लियो अपने काजे बिस्कुट कहूँ तो नहीं ला के देंगे, और जो मैं देवता बता रही हूँ बिन को मैं 1 ही रुपया दे दूँगी और चीज़ मंगा लूँगी, सामान कछु भी तुरंत ला के देंगे। तो वो देवता बड़े क्या तुम्हारे, तुम बता रही हैं वो देवता बड़े, वो कौन सी देवता बता रही हैं? अरे नगर से न की जगह देवर को पोट पाट पुसलाऊं, नगर से न की जगह देवर को पोट पाट पुसलाऊं। हरदम काम हमारे आमे, निस दिन काम में हमारे आमे, बिस्कुट दे बेलाऊं, अपनी गोद में खिलाऊं। भूत बुतरिया पूजा छोड़ के हो अपनी गोद में खिलाऊं, भूत बुतरिया पूजा छोड़ के। अब सासू की समझ में आ गई कि ये तो बहुत बढ़िया है। देवर तो खुशी के मारे बहुत फूलों नहीं समारोह कर रोज़ भाभी मारते हैं, कान बैठ देते हैं, फिर भैया ने पे पिटवा देते हैं, और जी भाभी तो बहुत बढ़िया है। अब बहू सास कह रही है कि जी तो बहुत बढ़िया बात है, मैं मर भी गई तो अपनी संतान की तरह मेरे बेटा को पालेगी। बेटा बहुत बढ़िया है, हमने नहीं पता ही कि जे ऐसी पूजा बढ़िया होते है। तो जाते बेटा कहते कौन सी पूजा है कि माता जी जाते चेतन पूजा कहते हैं। अब वो कह रही है आखिरी कड़ी में, घी और दूध खिला कर पत को तगड़ा खूब बनाऊं, घी और दूध खिला कर पत को तगड़ा खूब बनाऊं। अमोल गुरु की पूजा करके, अमोल गुरु की पूजा करके, घर से भूत भगाऊं, डंका जीत को बजाऊं। भूत बुतरिया पूजा छोड़ के ओ डंका जीत को बजाऊं, भूत बुतरिया पूजा छोड़ के ओ अपने धर्म को निभाऊं, भूत बुतरिया पूजा छोड़ के। सास बाड़े में रहती थी, जब वो बहू आ गई तो घर पे ले आई और खूब नवा के धुला के साफ सफाई से सास को रखती थी, खूब सेवा करती थी, और सास बहुत खुश रहने लगी। तो सास क्या कह रही है, बेटा ऐसी दीक्षा तो तू हमें भी दिला दियो, हमें नहीं पता ही कि जे भी कछु ऐसा ज्ञान कोई गुरु देते हैं। हाँ माता जी, जब हमारे गुरु जी आएंगे तो हम तुम्हें भी ऐसी दीक्षा दिलवा देंगे। तो सास को भी दीक्षा दिलवा दी। तो सास बहुत खुश होती है, तो क्या कहती है, मेरी सतगुर पकड़िए बाई, नहीं तो मैं बह जाती, मेरी सतगुर पकड़िए बाई, नहीं तो मैं बह जाती। बोलिए सतगुरु देव की जय। बहुत सुंदर विचार अभी श्रवण कर रहे थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में कुछ भजन माताओं बहनों द्वारा सुना गया, और फिर श्री प्रशांत साहब के कुछ सुंदर विचार, और उनके पश्चात बहन अनीता जी के बहुत सुंदर, उनके भी भजन के साथ साथ मार्मिक और उपयोगी विचार सुने। आइए थोड़ा सा आप लोगों के बीच हम भी कुछ चर्चा रखें, उसके पहले एक भजन रखते हैं। आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ, अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसी करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ,
आओ सब मिल आओ, अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसी करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ, धर्म हमारा विपथ रहा, पाप दिनों दिन पनप रहा, धर्म हमारा विपथ रहा, पाप दिनों दिन पनप रहा, हम तपस्या त्याग नहीं, सदपथ में अनुराग नहीं, हम तपस्या त्याग नहीं, सदपथ में अनुराग नहीं, वेदों को हम छोड़ चले, कुल मर्यादा तोड़ चले, वेदों को हम छोड़ चले, कुल मर्यादा तोड़ चले, नहीं हवाओं के झोंकों में मत उड़ो, यहीं रुक जाओ, अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसी करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ, अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसी करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ, बहनों तुम सब सीता हो, तुम्हें तो भगवत गीता हो, बहनों तुम सब सीता हो, तुम्हें तो भगवत गीता हो, सावित्री अनसुईया हो, तुम्हें यशोदा मैया हो, सावित्री अनसुईया हो, तुम्हें यशोदा मैया हो, फैशन में मत बहा करो, नारी धर्म में रहा करो, फैशन में मत बहा करो, नारी धर्म में रहा करो, तुलसी नानक सूर शिवाजी मेरा बे उपजाओ, अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसी करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ, अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसी करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ, सत्संग का कुछ मोल करो, हम क्या हैं आतौल करो, सत्संग का कुछ मोल करो, हम क्या हैं आतौल करो, काम क्रोध मद लोभ तजो, निस दिन हरि गुण गान करो, काम क्रोध मद लोभ तजो, निस दिन हरि गुण गान करो, कर में अगर कर जाओगे तभी अमर पद पाओगे, कर में अगर कर जाओगे तभी अमर पद पाओगे, एक बार सब अंधकार तज ज्ञान प्रकाश फैलाओ, अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसी करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ।
आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ, अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसी करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ, आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय संत समाज, ममता मूर्ति भक्तिमयी माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, हमें अपने जीवन में गुनाहों को घटाना चाहिए और गुणों को बढ़ाना चाहिए। बस इतना ही काम सत्संग का फल है। गुनाहों को घटाओ। गुनाह दुखदाई होते हैं। गुनाहों में शांति नहीं, गुनाहों में प्रेम नहीं, गुनाहों में सुमति नहीं, और गुनाहों में परिवार समाज कभी भी एकजुट नहीं होता। लेकिन गुणों में शांति होती है, प्रेम होता है, प्रसन्नता होती है और संगठन होता है, सदाचार बढ़ता है, स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। गुनाहों को बुलाना नहीं पड़ता, वे अपने से आ जाते हैं, और गुणों को वे बिना बुलाए आते नहीं हैं। यही तो बात है। ये ऐसे हैं कि बिना बुलाए वे स्वागत चाहते हैं, आप उनका स्वागत कीजिए। जैसे दुष्ट चोर बदमाश तो आपके घर में अपने आप आ जाएंगे, चुपके से आ जाएंगे, छिप के आ जाएंगे, रात में आ जाएंगे, दीवार फांद के आ जाएंगे। लेकिन संत गुरुजन वे बुलाने पर आएंगे, और आवें तो स्वागत करो, तब वे रुकेंगे, नहीं चले भी जाएंगे। लेकिन लाभ किन से होगा? जो बिना बुलाए आएंगे उनसे, कि जो बुलाने पर स्वागत करने पर आवें उनसे? बुलाने वाले। क्योंकि जब बुलाएंगे तो आपके अंदर वो पात्रता तैयार होगी, वो प्रेम बढ़ेगा और वो सद्गुण बढ़ेंगे, और अंदर में भक्ति भाव बढ़ेगी, तब वो जगह बन जाएगी। जैसे खेत में गेहूं इस समय आप लोग अब काटने वाले होंगे, तो जब खेत में गेहूं को खेती करके मेहनत करके बोया गया है, अपने से नहीं हुए हैं। ट्रैक्टर लगा करके जुताई किए, बीज डाले, खाद डाले, सिंचाई किए, 3 महीना उसकी प्रतीक्षा किए, तब उसमें से फसल मिलेगी। और झाड़ झंखाड़ और कांटे उनको बोना नहीं पड़ेगा, बिना खाद डाले ही वो बहुत लहलहा जाते हैं ना। आपके घरों में सफाई स्वच्छता बनाए रखने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ता है। लिपाई पुताई, झाड़ू पोछा, और जाला निकालते रहो, गंदगी ना होने पावे, जूठे बर्तन ना बिखरे रहें। बड़ी मेहनत के बाद कपड़े, घर, बर्तन ये साफ हो पाते हैं, और गंदगी अपने से आ जाएंगे, बिना बुलाए आ जाएंगे। ये जिंदगी भी हमारी ऐसे ही है। इसको सजाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। कौन सजा सकता है? मनुष्य ही तो सजा सकेगा। हम लोग मनुष्य हैं, और मनुष्यता का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम लोग अपने गुणों को बढ़ा सकते हैं और गुनाहों को घटा सकते हैं। एक बैल से, एक कुत्ता से, एक घोड़ा से क्या आशा की जा सकती है कि वो अपने गुणों को बढ़ावे, गुनाहों को घटावे? कोई आशा नहीं की जा सकती है। वो जैसे हैं तैसे रहेंगे, और हजारों साल पहले वे वैसे थे, आज भी वैसे रहेंगे, आगे भी वैसे ही रहेंगे।
इसलिए हम सब लोग मानवीय गुणों को जीवन में विकसित करें। देखो सदगुरु कबीर ने कितना बढ़िया कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्यों, तुम्हारे गुणों के कारण तुम्हारी विशेषता है, तुम्हारी बड़ाई है, तुम्हारा महत्व है। अगर गुण ना हो तो कौन सा महत्व है? अगर गुण ना हो तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। देखो इस शरीर के हड्डियों के गहने नहीं बनते हैं। अब मनुष्य के मांस को कोई खाता भी नहीं है, पाता भी नहीं है, लेकिन कोई पसंद नहीं करेगा। और इसके त्वचा का, चमड़ी का बाजा भी नहीं बनता है। देखो ये ढोलक रखी हुई है, इसमें चाम लगा हुआ है, किसी जानवर का है, और वो काम आया, सबके कर्णप्रिय आवाज़ सुना करके आनंद देता है, मनोरंजन करता है ना। और मनुष्य के चाम का कोई बाजा बनता है? कुछ नहीं। लेकिन इतना आवाज़ बढ़िया ये चाम, ढोलक में लगी हुई चाम इतना सुंदर सुरीली आवाज़ देते हुए भी उस बकरे की प्रशंसा नहीं है, प्रशंसा है मनुष्य की। क्यों मनुष्य की प्रशंसा है? क्योंकि इसके पास गुण हैं, गुण, कर्मों की पवित्रता है, इसके जीवन में सदाचार है। हम लोग भी अपने जीवन में सदाचार बढ़ावें। देखो मनुष्य और पशु में तुलना किया जाए तो मनुष्य में शरीर की विशेषता ज़्यादा नहीं है। मनुष्य घोड़े जैसा तेज दौड़ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मनुष्य घोड़े से भी ज़्यादा तेज दौड़ सकता है। इसके पास गुणों के कारण, मन से सोचने के कारण वो बुद्धि है, तो बुद्धि से इसने गाड़ी बना लिया और मोटरसाइकिल बनाया, कार बनाया, बस बनाया, ट्रेन बनाया, हवाई जहाज बनाया। और घोड़ा क्या उतना चलेगा? 4 घंटे में घोड़ा जितना चलेगा 5 मिनट में हवाई जहाज या ट्रेन से व्यक्ति उतना पहुंच सकता है। तो घोड़े जैसा तेज ना दौड़ते हुए भी मनुष्य अपने बुद्धि के बल से, अपने गुणों के बल से वो बहुत तेज दौड़ सका। ऐसे ही देखो चींटी की तरह मनुष्य सूंघ नहीं सकता, और चींटियां बहुत सूंघ लेती हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य के पास गुण होने के कारण, मन की शक्ति होने के कारण ये बहुत सूंघ लेता है। और ज़मीन के नीचे कहाँ तेल है, कहाँ पेट्रोल है, कहाँ सोना है, कहाँ पानी है, और कहाँ कौन क्या चीज़ है, चींटी क्या जान पाएगी? और मनुष्य दूर से, ऊपर से ही पता लगा लिया। शरीर से भारी भरकम हाथी, इस धरती पर हाथी सबसे बड़ा जानवर है, और पानी में मछलियां हैं। मनुष्य क्या है? हाथी और मछली के सामने कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी मछलियां होती हैं कि मनुष्य को तो उसको एक ही बार में चाट कर जाएंगी, चटनी जैसे, और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ये मनुष्य अपने गुणों के कारण बहुत महान है। उन भीमकाय मछलियों को भी एक ही बार में नाथ लाता है और पकड़ के मार डालता है, हाथी को नचा डालता है। इसी तरह गिद्ध जैसे मनुष्य देख नहीं सकता। गिद्ध आकाश में 2 किलोमीटर ऊंचे पर है, उड़ रहा है, और नीचे कहाँ पर कौन सी चीज़ है वो देख रहा है। कहीं मुर्दा देखा, कहीं भी कोई सड़न देखा, वहीं पर टूट पड़ता है। मनुष्य इतना दूर से नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी अपने गुणों के कारण ये 2 किलोमीटर क्या होता है, अमेरिका को यहीं से देख रहा है, चंद्रमा को यहीं से देख रहा है, मंगल को भी यहीं से देख रहा है। इतना देख सकता है। ऐसे ही बहुत विशेषताएं हैं मनुष्य की। तो ये विशेषता कैसे है? मन के कारण। मन सबके पास है,
ये मन से सोच विचार करने के लिए इसके पास इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि मन से सोचा और सोच करके व्यवस्थित काम किया और खूब सफलता प्राप्त किया। ऐसे काम पशु नहीं कर सकते, ना मछलियाँ, ना हाथी, ना घोड़े, ना ऊँट, ना बंदर, कोई भी जानवर ये सोच विचार करके नहीं कर सकता। वो केवल शरीर से जीते हैं, शरीर प्रधान हैं, शरीर का प्रदर्शन कर लिए। सुंदरता में देख लो, एक मोर पक्षी को देख लो, अरे कोई भी जानवर को देख लो, कोई स्नान नहीं करते हैं ना, और सुबह से वे उठते हैं, कोयल कुहकने लगती है और मोर सुबह से नाचने लगते हैं। कुत्ता बिल्ली को देखो, सुबह से फुदकने लगते हैं, सुंदर दिखते हैं उनकी आवाज़। इन पक्षियों को सुबह से चहकने लगेंगे, कुहकने लगेंगे। खांसी भी कभी खांसते देखे हो किसी पक्षी को? और फिर भी बढ़िया मस्त हैं। और मनुष्य इतना नहाता धोता खाता, कपड़ा बिस्तर दवाई चद्दर मच्छरदानी लगा के सोता, और फिर भी अगर सुबह से उठ गए, सो करके उठे और देखो तो सज संवर करके ना निकले, नहा धो के मुँह धो करके, तो देखे लायक चेहरा नहीं रहता है ना। तो मनुष्य शरीर से महान नहीं है, मनुष्य महान मन से होता है। इसलिए सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि अपने अपने मन को सुंदर बनाओ। तन को बहुत सुंदर बनाने से क्या होगा? अरे जितना है उसी को संभाले रहो। लेकिन ज़्यादातर और इन माँ बहनों के लिए तो तन ही बहुत बड़ा प्रॉपर्टी हो गई है, और इसी को सजाने में सारी शक्ति लगा दिए, सारा धन कमाया हुआ खर्चा लगा दिए। तन को से काम लो, तन से मन को संवारने का काम करो और आत्मा को पहचानने का काम करो। तन तो कोटिन जतन करो, यह तन की अंत अवस्था धूरी। करोड़ों उपाय कर लो, चाहे जितना इसको कृत्रिम साधनों से सजाओ और अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, मेवा बादाम घी दूध दही भस्म खाओ आप, लेकिन एक दिन बूढ़ा होने से मरने से कोई बच सका है? अरे हम आप लोगों की बात छोड़ दीजिए, यहाँ बड़े बड़े जग में बड़े बड़े अभिमानी जैसे गले बतासा पानी, और रावण कंस बलि दुर्योधन बेसुमार बाय, देखो कर विचार आए ना। श्री राम चले गए, श्री कृष्ण चले गए, और दुर्योधन चला गया, रावण चला गया, कंस चला गया, और हिटलर चले गए, सुमुलनी चले गए, और बुद्ध चले गए, महावीर चले गए, अच्छे लोग चले गए, और जो बुरे दुष्ट लोग वे भी चले गए। लेकिन एक का नाम लेकर के लोग घृणा करते हैं और एक की याद आते ही मन में आह्लादित हो जाते हैं। तो एक ने अपने मन को खराब किया है, इसलिए उनकी याद करके लोगों के मन में दुख और नफरत की भावना पैदा हो जाती है, और एक ने अपने मन को ठीक किया है, मन को सजाया संवारा है और मन से सजा के अच्छे कर्म किया है, तो उनकी याद आते ही मन भाव विभोर हो जाता है। काश हम भी उनके दर्शन किए होते। इसमें कितने ऐसे देवियां होंगी जो सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के दर्शन किए होंगे। आज से मुझे ऐसा लगता है कि करीब 17-18 साल पहले गुरुदेव जी 2 बार आए हैं, साथ में हम थे उन दिनों, और कई लोग सत्संग में आए होंगे, उनके दर्शन किए होंगे। इस वर्तमान युग के वे महान संत थे, त्याग तपस्या साधना और आत्मलीनता की महामूर्ति थे। उनके ग्रंथों को पढ़िए, मोबाइल से आप उनके प्रवचनों को सुनिए, देखिए, सुनते सुनते ही मानो समाधि हो जाती है, और हमारे जीवन जीने की एक आत्मिक ऊर्जा उनसे मिलती है, उनके विचारों में, और उनकी याद करके जीवन गदगद हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मन को सजाया संवारा है। आप सब लोग भी संवारे। मन की सजावट ही हमारी असली सजावट है। तन को तो चाहे जितना प्रयास करो, आज सजाओ और 1 घंटे बाद पसीना आएगा, सब बह जाएगा, और कल नहाओगे सब बेकार हो जाएगा, और 4 दिन में बुढ़ापा आकर के तो सारी सुंदरता पर पानी फेर ही देता है, और एक दिन मौत आकर के तो उसको
शरीर को तो बिल्कुल मिट्टी में मिला देता है ना। ये तो होना है। कितनी विश्व सुंदरियां हुई हैं अपने ज़माने में, पूरी दुनिया में वो चमकती रहीं और न जाने कितना पुरस्कार पाती रहीं ये देह को चमकाने में। और जो बूढ़ी हो गई तो वो गुफा में छिप गई कि निकलना नहीं चाहती हैं, शर्माती हैं। जो पहले मुझे जवानी में लोग देखे थे आज वे जानेंगे तो क्या कहेंगे, शर्मा रही हैं। लेकिन जिन्होंने अपने मन को सजाया, जवानी से ज़्यादा बुढ़ापे में लोग उनको देख करके आनंदित होते हैं। है कि नहीं ऐसा? आप मदर टेरेसा को देखी होंगी, नहीं वैसे देखी होंगी तो फोटो में देखी होंगी। मदर टेरेसा जवानी में कैसी रही होंगी पता नहीं, कोई देखा कि नहीं देखा, और शायद सुंदर रही कि नहीं, लेकिन उन बुढ़ापे में कितनी प्यारी लगती थी। सब गरीबों के, दीन दुखियों के, अनाथों की सेवा करने वाली, और कितनी प्यारी माता रही हो। गांधी जी को देखिए, जवानी में उतने सुंदर नहीं थे जितना वो बुढ़ापे में सुंदर थे। ऐसे महात्मा बुद्ध की बात देखिए, फोटो में तो जवान जवान बना दिया जाता है बिना दाढ़ी मूछ वाला। वे भी 80 साल तक जीवित रहे, उनको भी दाढ़ी मूछ आई रही होगी, वे भी बूढ़े हुए होंगे और वे भी शरीर से असमर्थ हुए थे। लेकिन उस बुढ़ापे में भी उनको देखने के बाद क्या आपके मन में अरे क्या ये बुढ़े को देखना, ऐसा मन में भाव आएगा? नहीं, उनको तो देख करके, एक झलक देख करके जीवन धन्य हो जाएगा, ऐसा सब लोग एहसास करेंगे। इसलिए ये शरीर की सुंदरता और चीज़ों की सुंदरता बड़ी चीज़ नहीं है। शरीर पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो शरीर के दोष हमारे सामने उभर करके आएंगे। शारीरिक दोष क्या आएगा? मोह बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, वासना बढ़ेगी। आज शरीर पर ध्यान देने के कारण तो चारों तरफ देखो ना कितनी आफत है समाज में। ये बहू बेटियां खुल करके समाज में चल नहीं सकती, निकल नहीं सकती, और ये पुरुष लोग ये शरीर के लिए जो खूसट बन करके घूम रहे हैं, 12-13 साल के हुए तो जो गुटखा, तंबाकू, पान, सुपारी, शराब, अंडा, मांस खा करके चेहरा को गंदा, मुंह को गंदा, दांत को गंदा, पेट को खराब, शरीर को 25 साल की उम्र में ही बुढ़ा जैसे दिखने लगते हैं। ये क्या तमाशा है? अरे यही तो सब चाहते हैं कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, हम सुंदर दिखें भी। तो भाई शरीर की सुरक्षा के लिए अगर ध्यान देते तो ये दोष दुर्गुण न आते और शरीर सुरक्षित रहता। सब चाहते हैं कि हम धनी बन जाएं। अगर धनी बनने के लिए ही प्रयास करते तो ये अंडा, मांस, मछली, शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट ना खाते पीते, धनी अपने आप बन जाते, अनावश्यक खर्च ना होता, बीमार ना होते तो डॉक्टर के पास हजारों रुपए देने की जरूरत ही ना पड़ती। तो जो चाहते हैं उसका भी हम भीतर से ऐसा कर्म करते हैं कि उसका लाभ ना होने पावे। तो चाहने से क्या होगा? मन से सोचने से क्या होगा? सोचने के बाद वैसे जीवन जीने की ज़रूरत है। शरीर पर ज़्यादा ध्यान देने से नाना दोष आएंगे, परिवार में कलह आता है, शारीरिक स्वार्थ बुद्धि बढ़ जाती है। शरीर बुद्धि बढ़ने से लोभ बढ़ेगा। धन कहाँ से आवे? धन यहाँ तक कि अपने भाई भतीजों को भी छीन करके झपट करके रख लें, थोड़ी थोड़ी रुपए के लिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए, थोड़े थोड़े खाना के लिए, देवरान जेठान में, भाई भाई में, सास बहू में तू मैं होने लगता है। ये देह बुद्धि में यह सब होना ही है। लेकिन जहाँ पर आत्मबुद्धि है, मन को सुधारने की बात है, ऐसा नहीं होता। मन को सुधारने की बात अगर आ जाती है तो वहाँ तो मेरे मन में लोभ न आ जाए। लोभ बहुत बड़ा राक्षस है। लोभ आ करके हमारे अंदर की दीपक को बुझा देता है। अंधकार और चोरी करने के लिए, दूसरों का अपहरण करने के लिए, छीनने झपटने के लिए, नाजायज काम करने के लिए आदमी को मजबूर कर देता है। लोभ ऐसा स्वतंत्र जानवर नहीं है, ये हमने ही उसको आश्रय दिया है, हमने ही अंदर में पाला है उस राक्षस को। इसलिए उसको मिटाएं। एक बार की बात है, एक किसान और एक पंडित दोनों मित्र थे। दोनों की मित्रता चल रही थी।
लेकिन पंडित जी थोड़ी ज़्यादा बुद्धिमान थे। दोनों ने विचार किया कि यार कुछ व्यापार करते हैं, धन कमाएं जिससे कि कुछ पैसा मिले। तो किसान ने कहा कि ठीक है पंडित जी, व्यापार किया जाए। तो व्यापार शुरू किया गया। दोनों ने खूब पैसा लगाया, बराबर पैसा लगाए। दोनों ने मेहनत भी खूब किया, दोनों ने समय भी खूब दिया और व्यापार में खूब लाभ मिला। जब लाभ मिला तो धन के बंटवारे की बात आई, तब पंडित जी कहते हैं कि देखो, किसान को मतलब तुमको जितना मिलेगा उससे डबल मुझे मिलना चाहिए। तो किसान ने कहा कि ऐसी क्या बात है, जब हम लोगों ने बराबर धन लगाया, बराबर मेहनत किए, बराबर समय दिए, तो जो लाभ हुआ है बराबर धन का बंटवारा हो जाना चाहिए। कहे नहीं, मेरे आखिर पंडित होने का मतलब क्या होता है। अति पंडित महाब्राह्मण जिसे कहते हैं, वो महाब्राह्मण थे। तो दोनों में आपस में थोड़ा खींचाखांची हो गई। तो पंडित जी ने कहा कि अगर देखो तुम हमारी बात को ना मानो तो गांव के बाहर जो एक वट वृक्ष है वहाँ देवता का लोग पूजते हैं ना, कहीं पेड़ पूजते हैं, नीम का पेड़, तो कहीं पीपल का पेड़, तो कहीं बरगद का पेड़ पूजते हैं। तो गांव के बाहर एक देव स्थान गाँव के लोगों ने मान रखा था। तो उसी के लिए पंडित जी ने कहा कि चलो अगर हमारी बात ना मानो तो वट देवता हमारा समाधान कर देंगे, वे जो कह देंगे वही बात मान लिया जाएगा। तो चल पड़े। निर्णय यह हुआ कि कल शाम को 4 बजे वहाँ पर चलेंगे और जो समाधान निकलेगा हम मान लेंगे। पंडित जी ने कहा। किसान ने कहा ठीक है, जो समाधान निकलेगा हम भी मान लेंगे। चारों तरफ बात समाज में फैल गई। लोग देखने के लिए, सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। 2 बजे से ही भीड़ जमा हो गई और 4 बजे सभा चारों तरफ खचाखच भर गई। 4 बजे का समय हुआ तो पंडित जी खड़े होकर के सभा में कहते हैं, वट वृक्ष के देवता को संबोधित करते हुए, हे वट वृक्ष के देवता, हम और किसान दोनों ने मिलकर के व्यापार किया। हम लोगों ने बराबर धन लगाया, बराबर मेहनत किया, बराबर समय भी खूब दिए और अब व्यापार में खूब लाभ हुआ है। लेकिन अब उस धन का हम बंटवारा कैसे करें, आप ही बताइए। तो एक क्षण सन्नाटा रहा और फिर वट वृक्ष से आवाज़ आती है, सज्जनों और देवियों, ये बात ठीक है कि दोनों ने बराबर धन लगाया, बराबर मेहनत भी किए, बराबर समय भी दिए और आप लोगों की इस मेहनत का फल भी हुआ कि खूब लाभ हुआ। लेकिन धन के बंटवारे में कुछ ऐसा करना है कि जितना किसान को मिले उसका डबल पंडित को मिलना चाहिए। इतनी बात सुनते ही सभा में खलबली मच गई, चारों तरफ शोर होने लगा। किसान ने भी सोचा कि ठीक है, जब देवता का ही यही समाधान है तो मैं भी ऐसा कर देता हूँ कुछ कि आगे अन्य किसी व्यक्ति के साथ ऐसा अन्याय ना हो। तो आसपास से वो सूखी घास बटोर करके लाया और वट वृक्ष के खोड़ल में भर करके कहा कि मैं इसमें आग लगा देता हूँ। और जैसे ही घास भर रहा था, आग लगाने ही जा रहा था कि अंदर से पंडित जी का बूढ़ा बाप घास को हटाते हुए बाहर निकल आया। अब पंडित जी उसी को साध करके पहले से घुसा दिए थे कि जब हम ऐसा कहेंगे तो तुम ऐसे हमारे पक्ष में बात कह देना। तो ये है लोभ, जब जगता है तो ऐसे न्याय किया कराया जाता है। जबरदस्ती ना करें। वही जबरदस्ती की बात आती है तो गुरुजी हमारे एक कहानी कहा करते थे कि लोग जबरदस्ती बात अपनी मनवाना चाहते हैं। हमारी बात ना मानो तो ईश्वर की दुहाई दे देते हैं। शास्त्र में लिखा है, ईश्वर का वचन है और नहीं मानोगे तो नास्तिक हो जाओगे। तो एक ठाकुर जी थे, ठंडी का दिन था, आप लोग तो जानते हैं इस क्षेत्र में भी आलू खूब होता होगा ना, तो ठंडी के दिन में ही आलू अक्सर होते हैं। तो एक ठाकुर जी थे, वो लोटा में पानी लेकर के खेतों में जाते शौच के बहाने
और किसान के खेत से आलू खोद खोद करके कोट में भर लेते और घर में आते कौड़ा जलाते, तापते और उसी में आलू भून भून करके खाया करते थे। किसान ने देखा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन ये रोज़ कोई आलू खोद ले जाता है। तो एक दिन वो बैठ करके सुबह 4 बजे से ही 3 बजे से आकर के छिप करके पता लगाना चाहा कौन खोद ले जाता है भाई। तो करीब 4:30 बजे ठाकुर जी आए लोटा में पानी ले करके और शौच के बहाने वहीं बैठ गए और खोद करके उंगली से, आलू ऐसी चीज़ है कि उंगली से खोद लो, जेब में भर लो। तो वो खोदने लगे। इतने में किसान आ गया। ठाकुर साहब ये आपका काम अच्छा नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा चुप बदमाश कहीं के, मैं टट्टी कर रहा हूँ। तो किसान कहता है हुजूर कहाँ यहाँ टट्टी पड़ी है? तो ठाकुर कहता है वहाँ सूखी टट्टी पुरानी कई दिन की कभी पड़ी थी। कहा देखिए पड़ी है। अरे ठाकुर साहब ये तो सूखी। अरे चुप बदमाश, मैं ठाकुर हूँ, चाहे सूखी होगू चाहे गीली होगू। ये ज़बरदस्ती कहना ये कोई बात हुई? अब देखो उनको पेट में आलू चला जाए, हम खा ले दूसरे का ले करके, इस भावना से एक तो चोरी कर रहे हैं और उसके बाद भी सीना जोरी कर रहे हैं, उससे बात मानने को तैयार नहीं है। जहां भी देह बुद्धि आएगी, घर परिवार में यही बात है। एक माँ थी, बहू थी, तो वो घर में भोजन बनाने का काम करती थी। जब भोजन बनाती तो सबको खिलाती भी थी। उसकी देवरानियाँ थी 2-3, जेठानी भी थी, सबके बच्चे 7-8 बच्चे रहे और घर में कई लोग थे। तो सब एक साथ बैठते और सबको भोजन परोसती। तो जब दूध परसने की बात आती तो सबको देने लगती और उसका बच्चा कहाँ बैठा हुआ है वहाँ तक जाने के लिए पहले इंतज़ार करती रहती। और दूध में साड़ी पड़ जाती है तो कटोरी से धक्का मार मार के साड़ी को पीछे करती रहती और सबको दूध देती जाती। साड़ी मलाई कहते हैं। मलाई, साड़ी मलाई। तो मलाई को धक्का मार मार के पीछे करती जाती और सबको दूध देती जाती। जब अपने बच्चे के पास पहुंचती तो मलाई निकाल के भक्क से उसके कटोरे में डाल देती और सब देवरानियाँ देखती, कई दिन देखती रहीं। अब देखो, अब अपना बच्चा ज़्यादा मलाई खा लेगा तो ज़्यादा मोटा हो जाएगा क्या? लेकिन यहाँ जब स्वार्थ बुद्धि आई तब अपना और पराया दिखने लगा और इसी में परिवार को कलह होता है, खराब होता है। इसलिए कभी भी अपना पराया ना देखो। अरे अपना ही बच्चा ज़्यादा दुख देता है समय से बड़ा हो करके, भाई भतीजे उतना नहीं सताते हैं। अपने ही बच्चे घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम धक्का दे के खदेड़ देते हैं और अपने ही घर अपने पराये हो जाते हैं। इसलिए कभी भी ना अपनों के लिए ना परायों के लिए किसी के साथ अन्यथा बर्ताव ना करें। प्रेम, समता, सुमति कौन किसका है? आपका जो शरीर है ये शरीर है, आपका नहीं है। और ये शरीर को रोज़ नहाए धुलाए के, तेल पाउडर लगाए के और सजाए के, कपड़ा बढ़िया चुन चुन के पहनाते हो और इतना सब बढ़िया माल मलाई खाते हो और यहीं से इतना कहीं पेट दर्द, कहीं सिर दर्द, कहीं कमर दर्द, कहीं घुटना दर्द, कहीं दांत दर्द और जो रुलाता है और इसकी इतनी ताबेदारी करते हो, थोड़ा भी उपकार ये मानता है? तो इन बेटा बेटी परिवार वालों से काहे को बहुत आशा कर रहे हैं कि इनके साथ हम पाप करके भी इनको बढ़ा देंगे तो ये हमारा बड़ा उपकार मानेंगे? कोई उपकार सुपकार मानने वाला नहीं है। इसलिए सदैव नेकी के पथ पर चलो। जो सन्मार्ग में चलता है, सदाचार के पथ पर चलता है, वो स्वयं तो सुखी होता है, दूसरों को भी सुख शांति का रास्ता दिखाता है। तो मैं कह रहा था कि हमें अपने जीवन में गुणों को बढ़ाना चाहिए। गुणवान बनो। और गुणों में बढ़ाने का मतलब है हमारे जीवन में भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े, अनासक्ति बढ़े और अपने आप को ये जानो कि हम केवल ये शरीर नहीं हैं, शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा है। आप आत्मा है, अविनाशी आत्मा। आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है, शरीर बदलता है, शरीर निरंतर कमज़ोर होता जाता है। लेकिन अपने इस आत्म तत्व को पहचानो
और संतों को और उनके गुरु ज्ञान को समझ करके अपने जीवन में सद्कर्म सदाचार की कमाई करो और नेकी के पथ पर चलते हुए दोष दुर्गुणों को मिटा करके आत्मज्ञान और गुरु ज्ञान गुरु भक्ति में लग करके हमें सुख शांति की कमाई करना चाहिए। हमारे बीच पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं और आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। कबीर आश्रम बैगवा कौशाम्बी से पधारे हुए, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास कौशाम्बी पड़ता है, पूज्य साहेब जी का वहाँ आश्रम है। आपके संरक्षण में 8-10 संत रहते हैं और वहाँ बराबर संतों भक्तों का समागम होता रहता है। सौभाग्य से आप यहाँ पधारे हैं। आपसे निवेदन है कि अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, भक्ति भावना और ममतामयी देवियों, प्यारे बच्चों, अभी हम बहुत ही सुंदर भजन और सुंदर विचार श्रवण किए। फिर संत श्री राम साहेब जी के बहुत ही कल्याणकारी विचार श्रवण कर रहे थे। अभी आप सब लोग श्रवण किए कि जो जितना नज़दीक का होता है वही हमें ठीक करता है और हमारे सारे मनोभावनाओं के विपरीत हो जाता है। एक छोटा सा चुटकुला है कि एक देवी जी थी, उसका पति उसे सदैव सावधान करता रहता कि ज़्यादा मत बोला करो, ज़रा शांति से रहो, लेकिन बोलने की आदत बहुत थी। उसका एक बच्चा था पप्पू नाम का, 5-6 साल का था, वहीं पर था। कहीं पिता चले गए थे, आए, देखा कि पप्पू की माँ आज चुपचाप बैठी है। जोर से कहा, पप्पू तेरी मम्मी क्यों बैठी है आज बहुत चुप? क्योंकि जानते रहते दिन भर बड़बड़ाती थी, लड़ती झगड़ती भी थी। तो कहें पापा एक कारण है। कहें क्या कारण है? कहें नहा धो के मम्मी आई तो मुझसे मांगी लिपस्टिक, तो मैं दिया उसे फेविक्विक, तो लगा लिया। अब मम्मी का मुंह बंद हो गया, इसलिए चुपचाप बैठी है। फेविक्विक एक लिक्विड होता है, कहीं डालते ही लकड़ी उकड़ी में चिपक जाता है, डालते ही चिपक जाता है, इतना तेज होता है। जैसे मुख में छुआया, अब लिपस्टिक के बदले फेविक्विक लगा लिए तो मुंह बंद हो गया, जाम हो गया। तो बैठी न रहे तो क्या करे? तो पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश बेटा शाबाश, 20 साल से मैं इसका मुंह बंद नहीं कर पाया तो 2 मिनट में बंद कर दिया, बहुत बढ़िया, जुग जुग जियो। तो एक चुटकुला है। कहने का मतलब हमें संयम से रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। बोलने से बहुत एनर्जी खर्च होती है। तो अगर कम बोलने से ही काम चल जाए तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं समझना चाहिए। इससे बहुत खतरों से बचत होती है, लड़ाई झगड़े दुख बीमारी से भी बचत होती, इसलिए वाणी का संयम बहुत ज़रूरी है। तो संत गुरुजनों के द्वारा हम जो कुछ सुनते हैं उसका आचरण करते चलें तो जीवन की कमियां बुराइयां सुधरते 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 अब हम पूर्ण देवी देवता बन जाते हैं। आप सब लोग देवियां हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता है तो मट्टी की देवी पत्थर की देवी पूजने चले जाते हैं ना, क्योंकि अपने को विश्वास नहीं होता कि हम देवी देवता हैं। हाँ हैं सब देवियाँ, पुरुष लोग सब देवता हैं, लेकिन उसमें कुछ पर्दे पड़ गए हैं।
जैसे कोई बर्तन घर में हो, बहुत दिन से रखा हो, धोया मांजा ना जाता हो, तो इतना काली का इतना उस पर पर्दा पड़ जाता है कि एकदम गंदा दिखता है, उसकी चमक चली जाती है। तो आदमी की चमक चली गई है, ज्ञान विवेक की चमक चली गई है, धूमिल हो गई है, दब गई है। कैसे? क्योंकि खान पान मल विक्षेप आवरण से वो ढक गया है। चाल चलन उसकी खराब हो गई है। चाल खराब तो हाल खराब, और चाल ठीक तो हाल ठीक। आप पूछते हो सुबह, भाई राम राम, दीदी राम राम, क्या हाल चाल है, राधे राधे, हाँ सब ठीक है, चकाचक है। और कुछ चकाचक नहीं है, सब गड़बड़ सड़बड़ है। सुबह से उठ करके लड़के लोग बीड़ी पान तम्बाकू गुटखा, अरे कुल्ला दातून नहीं किए हैं, शौचालय में ही घुस करके पिच पिच थूक रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं। कोई जितना गंदा सबका हो गया है मन। माताएं बहनें भी ऐसे आजकल उनमें भी चालू हो गया है। तो ये सब करेंगे तो पर्दा पड़ेगा, विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, आत्मा का दर्शन नहीं होता। दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। सद्गुरु कबीर कहते हैं, अगर दर्शन करना है आत्मा का, भगवान का, परमात्मा का, सच्चिदानंद का, तो क्या करना है? मन रूपी दर्पण को साफ करो। तेरा मन दर्पण कहलाए। ये मन दर्पण है, इसको साफ करना पड़ता है। जैसे सुबह उठ करके नहा धो करके दर्पण के सामने खड़े होते हो तो चेहरा देखते हो, साफ करते हो, ठीक करते हो, सुंदर बनाते हो। शीशा दर्पण अगर गंदा है तो चेहरा दिखाई नहीं देता, तो क्या करते हो? साफ कर देते हो, पानी का छींटा दे करके या किसी कागज़ से या कपड़े से पोंछ देते हो, तो साफ चेहरा दिखाई देता है। अपने चेहरे के दाग को, धब्बे को ठीक कर लेते हो। ऐसे ही हमारे मन रूपी दर्पण को जब साफ करेंगे, कैसे? ज्ञान, गुरु के ज्ञान विवेक विचार से, अपने कर्मों के सुधार से। तो जब मन साफ हो जाता है तो साफ सुथरा आत्मा का दर्शन होता है। तो कहीं भागने की, कहीं अलग से इच्छा प्रकट करने की ज़रूरत नहीं, देवी देवता खोजने की ज़रूरत नहीं। तो घर में ही देवी देवता, मंदिर मस्जिद सब आ जाते हैं और दर्शन होने लगते हैं, तो कहीं मन फिसलता नहीं है। सबसे बड़ा देवता कौन है? एक पुजारी जी थे। सबका मन होता है कि छोटे देवता को ना पूजे, बड़े देवता को पूजे ना, तो बड़े देवता ज़्यादा आशीर्वाद देंगे, उसमें शक्ति ज़्यादा होती है। तो पुजारी जी क्या कर रहे थे कि सोचे कि सबसे बड़ा देवता तो महादेव, देवन में महादेव हैं, शंकर जी को, उन्हीं की पूजा करें। तो उनकी मूर्ति थी, मंदिर था, तो वहाँ चले गए भोलेनाथ के मंदिर में। कुछ फूल पत्ती और बेल पत्र लेकर के, चावल वावल लेकर के, जल लेकर के बैठे थे, छिड़क उड़क करके चावल और बेल पर चढ़ा के बैठ गए। थोड़ा आँखी मूंद करके ध्यान लगाने लगे, शिव ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। आँख खोले तो एक चूहा शंकर जी के चोटी पर, सिर पर बैठ करके चावल कुतर रहा था, काट रहा था, खा रहा था। पंडे की, पुजारी के मन में हुआ कि ओ, मैं तो समझा कि महादेव जी, शिव जी सबसे बड़े देवता हैं, मैं इनकी पूजा करूं। अगर बड़े देवता होते तो इनके सिर पर चूहा कैसे चढ़ पाता, बैठता? इसका मतलब है इससे बड़ा, शंकर जी से बड़ा तो चूहा देवता है। तो मेरा संकल्प है कि मैं बड़े की पूजा करूंगा, शंकर जी की नहीं कर सकता। चूहा की पूजा वो करने लगे, मन में आ गया। चूहा को चावल डालते और कुछ खिलाते, खाने पीने की चीज़ें देते, चूहा बहुत ढीठ हो गया। तो उस पुजारी जी के अगल बगल नज़दीक घूमने लगा और वहीं पर उनके घर में एक बिल्ली खान भोजन पाया करती थी, वो भी आती थी कभी कभी। पुजारी जी बैठे वहीं चावल खिला रहे थे चूहे को, बिल्ली आई और चूहा 9 2 11 हो गया।
तो देखा कि ओ इससे बढ़िया चूहा से बड़ी देवता देवी तो मेरी बिल्ली ही है घर की, तो मैं अपने बिल्ली की सेवा करूँगा। बिल्ली को दूध देने लगा, रोटी के टुकड़े फेंकने लगा। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके नज़दीक आती और अपना पूंछ से रगड़ती। पंडे को बड़ा अच्छा लगता। तो ऐसे 2-4 दिन बीता। पुजारी जी उसे खूब सेवा करते, मानते, बिल्ली को प्यार देते। और घर में एक बड़ा कुत्ता पाल रखे थे। कुत्ता देखा कि मेरे मालिक के पास ये बिल्ली बेहूदी कैसे आ गई, इसकी कैसे हिम्मत हुई। कुत्ता जोर से दौड़ाया, बिल्ली 9-2-11 ऊपर छत में कूद गई। तो पुजारी जी ने सोचा कि इससे पहलवान बड़ा देवता तो मेरा कुत्ता है। कुत्ता को बढ़िया प्यार देने लगा, खाना देने लगा, भोजन देने लगा। कुत्ता बहुत भौंकता, मालिक के पास आता, चूमता। मालिक को बड़ा अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छा देवता। 2-1 दिन बीते कि घर की मालकिन जो पुजारिन थी वो रोटी बना करके बढ़िया धर करके थाली में थोड़ा चली गई बाथरूम की तरफ। तो अभी रसोई खुली थी, दरवाज़ा खुला था। कुत्ता देखा कि भूख लगी है, कल ठीक से खाए नहीं और कोई है नहीं, सीधा गया रसोई में और 5 रोटी दबा करके सीधा आ रहा था। मालकिन जो पुजारिन थी लौट करके जब देखी दरवाजे के पास तो कुत्ता निकल रहा था। डंडा उठाई और 2 डंडे दिया उसके पुट्ठे में, चिल्ला कर भागा कुत्ता। पुजारी जी देखे कि ओ, मैं तो सोचा कुत्ता सबसे बड़ा देवता है, उससे बड़ी देवी तो मेरी पत्नी है। तो चलो मेरी पत्नी तो और बढ़िया है, ये तो भोजन भी देती है, झाड़ू भी लगाती है, मेरे कपड़े भी धो देती है, बढ़िया सेवा करती है। मेरे घर की देवी बहुत अच्छा। कुत्ता क्या है, वो तो पशु है। अपनी पत्नी को बढ़िया प्यार से बातें करता है और भी सहयोग करने लगा, बढ़ बढ़ के बातें करने लगा। एक दिन नमक ज़्यादा हो गया पुजारी जी के भोजन में और 2 बातें होने लगी। पुजारी ने कहा अरे खा लिया करो, तो इतने में झगड़े हो गए, उठा के एक डंडा मार दिया। तो बात ज़्यादा नमक झोंक देती है, जहर बना के धर देती है और बात करती है। अब पुजारी रोने लगी। तो बैठे बैठे सोचा अरे पत्नी से ज़्यादा बड़ा देवता तो मैं ही हूँ, क्योंकि अपनी पत्नी को मार दिया, वो रो रही है। तो चलो मैं अब किसी की पूजा नहीं कर, अपनी पूजा करूँगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही खुदा हूँ। तो इस तरह से खोजते खोजते पुजारी जी को पता चला कि सबका कर्ता धर्ता महेश्वरा मानने वाला, त्याग करने वाला मैं ही हूँ। इसलिए बाहर मैं ना भटकूं, मेरे दिल में ही भगवान है, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, बस अपने कर्म का सुधार करूँ। तो नीके कर्म का मजा रे अरे दुनिया से जाने वाले, अपने नीके नीके अच्छे अच्छे कर्मों का आनंद लो, इसी में सुख शांति है, इसी में भगवत बुद्धि है। तो मेरे कहने का मतलब आप सब लोग देवियाँ हैं, बस अपने कमियों को दूर कर डालो। जो दुष्कर्म हैं, दोष हैं, तन मन के वचन के दोष, उसको निकाल करके हम देवी देवता बन सकते हैं। देखो भक्ति से यही तो लाभ है संत गुरुजनों से। अनीता रानी कहाँ से पाई हैं? अनीता नाम सुनीता, अनीता। देखो भक्तिमती अनीता बहन बहुत बढ़िया सुनाई। इस तरह की देवियाँ इस क्षेत्र में, खुर्जा में एक शकुंतला देवी हैं, गुड़गांव में एक राम प्यारी माता थी, वो भी सैकड़ों देवियों के ऊपर लीडर रही, गुरु रही, और सभी देवियों को समझा करके धर्म कर्म की बातें इलाहाबाद ले जाया करती थी। वो गुड़गांव क्षेत्र में वो बहुत पूजनीय थी। तो ख़त्म हो गई, बूढ़ी होकर के, पुरानी होकर के। ये सब समाज में कितना प्रचार करती हैं धर्म का, बहुत बड़ा ये पुण्य है। एक बिगड़े हुए आदमी को सही दिशा सुझाव दे देना बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए जो जहाँ हो स्वयं सुधरो और दूसरों के सुधार का मार्ग बताओ। सदगुरु कबीर कहते सोई हित बंधु मोहि भावे,
जात कुमारग मारग लावे, मुझको वही प्यारा है। ध्यान दें, सदगुरु कबीर कहते हैं मुझको वही प्यारा है कि बिगड़े हुए आदमी को सुधार दे, गलत मार्ग में जाते हुए आदमी को सही मार्ग में लावे। वही मेरा शिष्य है, वही प्यारा है, वही मेरा अपना आदमी है। तो इसलिए माँ बहनों से मेरा निवेदन है कि स्वयं जागो और जगाओ, अंधविश्वास से ऊपर उठो। भक्ति की बहुत बड़ी महिमा है। सदगुरु अभिलाष साहब जी लिखते, भक्ति की महिमा अपारा हो जन जाने कोई, सेवरी नार जात की भिल्लिन, भक्ति से गुण उजियारा हो जन जाने कोई। तो नारद जी, सेवरी जी और न जाने कितने लोग भक्ति के मार्ग में बहुत अच्छा जीवन जी करके देवी देवता भगवत स्वरूप होकर गए। अरब खरब ले द्रव्य है उदयस्तुले राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। अरब से खरब तक धन हो, दुनिया का राज्य हो, तमाम गाड़ी मोटर बिल्डिंग हो, लड़के बच्चे सब हो, लेकिन भक्ति ना हो तो कुछ नहीं है। आसन दृढ़ आहार दृढ़ सुमति बुद्धि दृढ़ होए, तुलसी बिना उपासना बिन दुल्हे की जोए। बढ़िया फलथी मार के बैठना जानते हो और आहार संयमित खाते पीते हो, सब ठीक ठाक हो, लेकिन गुरु नहीं है संग में, गुरु मंत्र नहीं लिए हैं, कुछ सही रास्ता नहीं मिला है, तो बिना दुल्हे की स्त्री के सामान। जैसे सामाजिक दृष्टि से जिसके पास पति हैं उनका क्या कहना, उनकी शान रहती है, सुहाग रहता है, सर ऊंचा रहता है, और जिनके पास नहीं वो थोड़ा लाचार रहती हैं। समाज में उनकी बड़ी निंदा लोग करते हैं, कहते हैं अभागन हैं, विधवा हैं, क्या हैं। ये तो समाज का दोष है। तो हर नारी को गौरवान्वित होना चाहिए भजन करके। जिसके पास धर्म रूपी पति है, धर्म रूपी पुत्र बेटी बेटा है, उसके पास कोई कमी नहीं होती है। बस चाल चलन को सुधार करके कर्म धर्म की पूंजी रखो, वो सबसे बड़ा धनवान है। भक्ति से हमको 4 लाभ मिलता है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा होती है ना, तो ऐसे हमारे जीवन के 4 दिशाएं हैं। एक व्यवहारिक दिशा है, एक आर्थिक दिशा है, एक शारीरिक दिशा है, एक आध्यात्मिक दिशा है। भक्ति के मार्ग इतना ज्वलंत और महान है, इतना लाभान्वित करता है कि जो लोग गुरु संतों गुरुजनों की, त्यागी तपस्वी की, विवेकवानों की जो भक्ति करते हैं, ये मत समझिए धर्म के नाम पर बड़ा ढोंग ढकोसला भी है। इतनी ठगाई है कि राजनीतिक क्षेत्र में बाहर इतनी ठगाई नहीं है। वहाँ ठग जाओगे तो कुछ रुपया पैसा ज़मीन ठगाई होगी, हाँ, लेकिन धर्म के क्षेत्र में अगर ठग जाओगे तो लोक परलोक सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए धर्म के क्षेत्र में बड़ी सावधानी से हमको जीना चाहिए, धन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ये गुरु के नाम पर, भक्ति के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, पूजा पद्धति के नाम पर माताएं बहनें ज़्यादा ठगी जा रही हैं। इनका दिल दिमाग थोड़ा भावुक होता है, हृदय कोमल होता है, ये झट से उनका बहकावे में आ जाया करती हैं। तो इसलिए थोड़ा से विवेकवान बनो, विचारवान बनो। आज पढ़ाई लिखाई के माध्यम से भी जागरूक बनो, संत गुरुजनों की विवेकी बातों को लेकर के पारखी बनो, तो और संभल जाओगे। तो पारखी संतों विवेकवानों के विचारधारा में चलने से व्यवहारिक स्तर बढ़िया होता है। छल कपट से दूर होकर के, निष्प्रपंच होकर के व्यवहार कर लोगे, और आर्थिक स्तर भी मजबूत होता है। बाएं हाथ का फालतू खर्च नहीं होगा, निरोग जीवन होगा, शारीरिक स्वास्थ्य बढ़िया होगा और अर्थ भी बढ़ेगा। हमारे बच्चे, बेटे, पति और कोई भी अतिथि आएंगे तो उनको भी दारू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, धतूर देने की कोई ज़रूरत नहीं। भक्त आदमी हैं हम, क्यों दें? 1500 की चीज़ें क्यों खिलाएं तुमको फालतू? एक एक मेहनत से, एक एक पैसे से जोड़ा जाता है धन। तो घर भी अपना सुरक्षित, धन भी सुरक्षित, और व्यवहारिक स्तर बड़ा मीठा होता है। भक्त आदमी का कोई दुश्मन नहीं होता है और सबसे मीठा व्यवहार कर लेता है। उसके घर में संत गुरु आते हैं, घर पवित्र होता है, अच्छी शिक्षा पाते हैं और अपना तन मन धन सही दिशा में दान धर्म में लगता है। तो इसलिए
हमारा व्यवहारिक, शारीरिक, आर्थिक बहुत अच्छा और कल्याण का बढ़िया सही मार्ग मिलता है। विवेकी संतों के द्वारा हमको तुरंत घर ही हमारा मंदिर हो जाता है, कहीं मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, घर में ही देवता आ जाते हैं, कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं। सद्गुरु कबीर ने कहा है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहें कबीर कबीर। जब मन अपना निर्मल हो जाता है तो भगवान हरि पीछे पीछे मानो लगा रहता है, तो मन पवित्र रहता है। सद्गुण सदाचार हमारी रक्षा करते हैं, हमारे कर्म ही भगवान बन जाते हैं। तो अलग से कहीं दिखाई दे या ना दे, काम तो हो ही रहा है। एक उदाहरण सुनाऊं। एक भक्त घर परिवार की एक लड़की सयानी हुई, बेटी बहुत सुंदर बढ़िया सुबुद्धिवती बेटी, जैसे आप सबके घरों में देखो बच्चियां, अगर इसी तरह सत्संग करोगी, संत आएंगे तो बच्चे संस्कारी होंगे, लड़की लड़का जहाँ जाएंगी नाम रोशन करेंगी, ज्ञान का प्रचार करेंगी, खान पान शुद्ध रखेंगी। तो लड़की सयानी हुई और संतों से सुनी थी सत्संग, ज्ञान, विचार, माता पिता के साथ में जा कर के सेवा भक्ति सीखी थी। तो जहाँ गई संयोग से वहाँ थोड़ा से कर्मकांडी परिवार मिल गया। सास अभी वही पुराने चाल की थी, दुर्गा माई और काली माई, भैरव माई, शीतला माई की रास्ते में, सड़क में, पीपल में सब पूजा करती रहती। तो ये जब पहुंची, शादी के बाद बहुत कर्मकांड किए जाते हैं ना, तो वहाँ पर एक दिन 2 दिन बीते तो सासू माँ को याद आया कि बेटी मैं देखती हूँ कि तो पूजा वूजा नहीं करती है, हमारे घर के सामने एक मंदिर है, हनुमान जी, राम जी, उसमें सब देवता निवास करते हैं, जरा पूजा कर लिया करो, तुम तो सुनी हो कि भक्त घर की हो। कैसे समझावें ऐसे तमाम पुरानी माता को। उन्होंने कहा, माता जी ठीक है, मैं तो पूजा कर लेती हूँ, ये मेरा घर में जो सास ससुर और घर परिवार, साफ सफाई, कर्म धर्म न्याय नीति के द्वारा मेरा जीवन है, सब पूजा ही है। तो गुरु प्रताप भयो जा दिन से सूरत न अंत चली, जहाँ जहाँ डोलूँ सो परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा, जो कुछ मैं करती हूँ सब पूजा ही। लेकिन अब आपको कैसे समझाऊँ, जैसा आप चाहती हैं। ठीक है माँ, मैं जाया करूँगी मंदिर। तो जैसे कि अभी अनीता बहन कथा सुनाई है ना, तो वैसे ही अब वो भक्तिमती बच्ची बहू मान करके थोड़ा सा उनको समझाने के उद्देश्य से लोटा में पानी लेकर उसमें चावल और फूल कुछ डाल करके लोटे में नहा धो करके बहुत सुबह ही उठती थी, क्योंकि धर्मवती बच्चियां, देवियां, बहुएं, संस्कारी बच्चे सब प्रातः काल उठा करते हैं। जो संस्कारी नहीं होते हैं, आलसी होते हैं, वो सूरज निकलने के बाद 7-8 बजे उठते हैं तो उनका चेहरा दर्शनीय नहीं होता है, उनके भीतर सद्बुद्धि जागृत नहीं होती है, उनके अंदर स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसलिए सभी देवियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और बड़े सुंदर ढंग से प्रणाम करते हुए अपने घर के बच्चों को, पतियों को, बहुओं को, बेटियों को मन ही मन नमस्ते करते हुए अथवा जो जागे हों उनसे प्रणाम करते हुए मुस्कुराते हुए बोलना चाहिए और अपने गुरु का नमन करते हुए सुंदर कार्य संचालित करना चाहिए घर का। तो वो बहू मान लिया बात, लोटे में पानी लेकर मंदिर जाती है नहा धो करके। सुबह ही, अभी अंधेला था, सन्नाटा था सुबह सुबह, तो कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। अब ये पहुंची मंदिर में, सोचा कि अगर मैं आज आधुनिक ढंग से अपने सासू माँ के आधार से पूजा कर लूँगी तो वो नहीं समझ पाएंगी, मैं ज़रा इनको समझाऊँगी। तो मंदिर का दरवाज़ा खोल के देखती है कि वहाँ सब मूर्तियाँ हैं। तो एक नुक्शा, एक युक्ति बना लेती है, जोर से दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा ही टूट जाता है। तो और फिर अंदर जा करके हनुमान जी को और शंकर को, राम को, सीता को, लक्ष्मण को, सारे देवी देवता को आपस में लड़ा के सारी मूर्तियों को तोड़ देती है। किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर टूटा, किसी का कान टूटा, किसी का नाक टूटा, किसी का पैर टूटा, हनुमान जी को ऊपर लेटा देती है। अब फिर लोटे को, पानी को फेंक देती है, नाली में चला जाता है। लोटा ढनकते हुए, फूल पत्ती पानी बिखरते हुए जोर से भाग के आंगन में जाती है और सिर के बल गिर जाती है। अब जब जैसे धड़ाम से गिरती है, तब तक सासू माँ उठ आई थी। बूढ़ी सास देखा कि अरे मेरी प्यारी सी बहू अभी कल के आ रही है, कैसे
क्या हो गया, कौन चक्कर आ गया, भूत शैतान क्या पकड़ लिया। आकर के पानी का छींटा देती है, उसे संभालती है, तो उसे लंबी सांस लेती है। कहीं माँ जी मुझे बहुत डर लग गया, बहुत भयानक दृश्य हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। कहीं क्या हो गया झगड़ा? अरे मंदिर गई थी पूजा करने, भगवान के दर्शन करने, भगवान के दर्शन के बाद कहीं कुछ होता है? कहीं अरे माँ जी भगवान की दर्शन की पड़ी है, वहाँ मंदिर में इतना झगड़ा हो गया, सारे देवता आपस में झगड़ गए, हनुमान जी इतना क्रोधित हुए कि गदा के द्वारा सबका हाथ पांव तोड़ दिए, मेरी तरफ गदा लेकर दौड़ आए, मैं तो भाग ना आती तो मेरा हाथ पांव तोड़ देते। तो सासू माँ को बड़ा आश्चर्य लगा कि तो गजब की बात, पहली बार जिंदगी में हम सुने कि देवता लड़ गए हैं। ऐसे क्या बोल? नहीं माँ, मैं अपने आँखों देखा हाल कह रही हूँ, मैं भाग ना आती। चलो देखूँ तो जरा। गई सासू माँ, देखी तो वास्तव में लोटा नाली में पड़ा है, फूल पत्ती सब इधर उधर पड़ा है, मंदिर का दरवाज़ा टूट गया फाटक, और सब देवी देवता सब लंगड़े लूले हो गए। तो कहीं तो गजब हो गया, कैसी बात हो? कहीं हाँ माँ मैं अपने आँखों से देखा, अब तुम भी देख लो। ये बात आग की तरह फैल गई। सब लोग दौड़ दौड़ करके अपना अपना काम धंधा छोड़ करके गांव का गांव सब आने लगे देखने कि देवता झगड़ा कर लिए। अब सब लोग बुद्धू टाइप के होते हैं, सब मान लेते हैं, मान बंधन तरियावा, कोई बूझता नहीं है। उसी में 2-4 लोग थे, उनको संदेह हुआ, तर्क हुआ कि नहीं भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। पत्थर की मूर्ति जब खा नहीं सकती, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, डोल नहीं सकती, आँख खोल नहीं सकती, सांस ले नहीं सकती, तो झगड़ा भी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होता है। कहीं नहीं भाई कुछ दाल में काला है, गड़बड़ सड़बड़ है, बहू को बुलाओ। जब हजारों आदमियों के बीच में बहू को बुलाकर पूछा जाने लगा कि बहू सही सही बताओ क्या बात है? कहीं अच्छा ये बताओ सब लोग पूजा करते हो? कहीं हाँ गांव भर पूजा करते हैं, देवी देवता मानते हो? हाँ। तो कहीं मंदिर में मूर्ति खाती है? कहीं नहीं। चलती है? नहीं। और बोलती है? नहीं। सांस लेती है? कहीं नहीं, हमें जीव होता ही नहीं है, इसमें सांस लेने की कार्य कोई क्षमता नहीं होती है। कहीं पत्थर की मूर्ति, इसको आदमी बनाता है, आदमी ही पूछता है, नाराज होके आदमी ही तोड़ के फेंक देता है, और जीसीबी लगा करके और मंदिर को ही गायब कर देते हैं। सड़क बन जाया करती है आजकल तो, मंदिर की जगह में सारी देवी देवता को गायब करके रातों रात गायब कर दिया जाता है। आदमी में ताकत है। तब बहू ने कहा धन्य है आप सब लोग जानते हो फिर भी गलत काम करते हो। जानते हो कि मिट्टी की देवी देवता है, आदमी ने बनाया है, तो बनाने वाला बड़ा होता है कि बनी हुई चीज़ बड़ी होती है? बनाने वाला बड़ा होता है। तो मालिक आप हुए। तो इस तरह गांव के लोगों को प्रत्यक्ष समझाती है कि देखो बंधुओं, आप सब लोग चेतन देव की पूजा करो, आप ही बड़े देवी देवता हैं। अपने घर के जो बुद्धिमान सयान लोग हैं, चेतन देव की पूजा करो, मनुष्य से प्रेम का व्यवहार करो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, माँ बहनों की मर्यादा समझो, सम्मान करो इनका, इन बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कारी बनाओ, संत गुरुजनों के सत्संग में ले जाओ, तो ये बेटियाँ भविष्य में बहुत सुंदर ढंग से एक अच्छी नारी बनेंगी, अच्छी गृहिणी बनेंगी, अच्छी देवी बनेंगी, अच्छी माँ बनेंगी, अच्छी पत्नी बनेंगी। तो इनको संस्कार जब देंगे तो यही देवी देवता हो जाएंगे। बाहर मिट्टी पत्थर के देवी देवता पूजते पूजते दिमाग पत्थर हो गया है। अपने दिमाग को पत्थर नहीं बनाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें? हमको खुद देवी देवता के सद्गुण अपनाने चाहिए और हम स्वयं देवी देवता हो जाएंगे। जैसे एक बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाता है, मास्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, एक लड़की पढ़ लिख करके मैडम बन जाती है, जब योग्यता आती है तब बन जाती है। तो योग्यता बढ़ाओ, जो आप चाहते हो वो नहीं, जो करते हो जिसके योग्य आप हो जाओगे वही बन जाओगे। इसलिए भक्ति के माध्यम से कर्म सुधार करके तुम स्वयं देवी देवता ईश्वर परमात्मा भगवान खुद हो। खुदा जानो, खुदा खुद से जानो जुदा अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा पीर उसे कहते हैं।
गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में। न कोई पूजता इसको लगे मृगजल के पीने में, भटकते द्वारिका काशी फिरे मक्के मदीने में। तो जो अपने अंदर में बैठा हुआ आत्मा है, जो हूँ कर रहा है, मैं कर रहा है, यही तो बोलने डोलने वाला है, यही तो खुदा है। खुदा माने खुद, ईश्वर माने यही स्वर, भगवान माने जो अपने बुराइयों को नष्ट कर दिया वही भगवान। तो कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। ईश्वर परमात्मा भगवान इसी आत्मा को कहते हैं। जैसे पानी, वाटर, तोय, नीर, आप, जल किसको कहते हैं? जिसको पीने से प्यास बुझ जाए वो है पानी, जल। तो ऐसे ही जब आप शांत हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी, आप इंसान बन जाएंगे तो भगवान हो जाएंगे। चलो अंतिम में एक भजन सब लोग दोहराओ। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हो बौद्ध जैन मुस्लिम हिंदू हो या ईसाई हो, बौद्ध जैन मुस्लिम हिंदू हो या ईसाई, आपस में भाई भाई सबको गले मिलेंगे, आपस में भाई सबको गले मिलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। ओ मंदिर तो एक ही है, दीपक है न्यारे न्यारे, मंदिर तो एक ही है, दीपक है न्यारे न्यारे। लगते हैं कितने प्यारे, जलते रहे जलेंगे, लगते हैं कितने प्यारे, जलते रहे जलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे, हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे। लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे। लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे, लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। गीता पुराण आगम गुरु ग्रंथ और कुरान, गीता पुराण आगम गुरु ग्रंथ और कुरान। इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ेंगे, इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे।
इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, माँ बहनों की, प्यारे बच्चों की, साहिब बंदगी साहिब। साहिब कबीर संतन की कृपा से भयो परख प्रकाश, साहिब